नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। निषाद पार्टी के द्वारा निकाली जाने वाली संवैधानिक अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। संजय निषाद ने सिद्धपीठ मां शंकरबरी देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया है और इस रथ का यात्रा के जरिए कश्यप, निषाद, मछुआ, बाहुल्य ग्राम समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही मत्स्य विभाग द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही, उन योजनाओं के माध्यम से लाभ भी मिलेगा। रथ यात्रा निकालने की संकल्पना को लेकर संजय निषाद क्या बोले हैं, देखिए आप। आपको बताते चलें कि संजय निषाद ने यात्रा का शुभारंभ किया है और ये पूरा मामला सहारनपुर से है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रथ यात्रा आयोजित की गई है और साथ ही संजय निषाद ने यात्रा निकाली और यहां पर इसका शुभारंभ भी किया है और तमाम जन भी यहां पर मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सहारनपुर से हैं। सहारनपुर से जो यात्रा की शुरुआत की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये संवैधानिक जो अधिकार न्याय यात्रा है, किसी का मिला हुआ अधिकार अगर छीना गया हो तो न्याय के लिए तो निकलना पड़ेगा। संविधान में बताया गया कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जिसको पता चल जाए जिस समाज के साथ धोखेबाजी हो रहा हो, षड्यंत्र हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, उसे पता नहीं चला, उसे जनता कहते हैं। जिसे पता चल जाए नेता, जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता है। तो हम लड़ाई लड़ने वाले हैं यहाँ से लेकर समझ। तो संविधान में मिला इनका हिस्सा है मझवार और तुरैया, जो ऑलरेडी लेदरमैन फिशरमैन ऑलरेडी जो है। खबर बदायूं से है जहां पर दहगवा में माधव किसान मेले का आयोजन किया गया और मेले का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव और हरीश शाह ने फीता काट कर किया है। इस मौके पर एसएसपी भी मौजूद रहे। माधव किसान मेले में दूर दूर से व्यापारी पहुंचे। 25 सालों से लगातार इस मेले का लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं। पच्चीस सालों से लगातार मेले का आयोजन किया जा रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बदायूं से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर शामिल हुए और साथ ही फीता काटकर इस मेले का आयोजन का उद्घाटन भी यहां पर किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यहां पर पहुंचकर उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 25 सालों से लगातार यहां पर मेला का आयोजन किया जाता रहा है और इस साल भी इसी तरह से इस मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर फीता काटा गया और इस दौरान शुभारंभ हुआ है। देखिए, दहगवा का मेला बहुत पुराना मेला है और हमारे सदर विधायक हमारे महेश चंद्र गुप्ता जी का पूरा परिवार इस मेले को लगाने का काम करता है और इस मेले में दहगवा के लोगों का और आसपास के लोगों का सबका सहयोग रहता है और बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से मेला लगता है और लगभग 31 वर्षों से मेला लग रहा है और मैं देख रहा हूँ दिन पर दिन मेले की दिव्यता और भव्यता लगातार बनी रहती है। आज हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा के श्री दुर्जय साकी जी, हमारे माननीय महेश चंद्र गुप्ता जी, माननीय हरीश साकी जी, वो विधायक मिर्ची हैं और यहाँ के कप्तान साहब, डीएम साहब, सभी लोग आए हैं। तो इस मेले के लिए सभी का सहयोग रहता है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा का जायजा लेने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल जा रहा था, लेकिन आपको बता चले कि पुलिस ने इस प्रतिनिधिमंडल को रास्ते में ही रोक दिया। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सपा के इस प्रतिनिधिमंडल में असमोली विधायक पिंकी यादव, काट विधायक कमाल अख्तर, मुरादाबाद जिला अध्यक्ष और संभल जिला अध्यक्ष सहित तमाम सपा के कार्यकर्ता और नेताओं को पुलिस ने संभल जाने से रोककर सभी को थाना परिसर में बैठाया है।
और इस दौरान पूरा मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने सभी को थाना परिसर में बैठाया और इस पूरे मामले की जानकारी भी ली है। साथ ही पुलिस ने सभी को, सपा प्रतिनिधिमंडल को रोका है संभल जाने से और इस दौरान उन्हें रोका गया। बड़ा प्रतिनिधिमंडल संभल जा रहा था, जहां पर पुलिस ने सभी को थाना परिसर में बैठाया। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, मगर समय समय पर प्रतिभा दिखाने में भारत देश भी पीछे नहीं रहता। ऐसी ही एक प्रतिभा वाले एथलीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये गाजियाबाद के मोदी नगर निवासी 18 साल के दीपांशु शर्मा हैं, जो कि दुबई में 24 से 27 अप्रैल में हुई जूनियर एशियन 20 एथलीट चैंपियनशिप में 70.29 का जैवलिन थ्रो फेंक कर गोल्ड हासिल किया। बातचीत करते हुए दीपांशु शर्मा के पिता दर्शन लाल शर्मा ने बताया कि वह खुद एथलीट के 1998 अंडर 23 में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। और साथ ही बातचीत करते हुए दीपांशु शर्मा ने बताया कि वह अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा नाम दर्शन लाल शर्मा है। क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। अच्छा, वैसे आपने क्या किया है लाइफ के अंदर? तो एथलेटिक्स में आपने मैं पहले जेवलिन थ्रोअर था, उसमें मेरा नेशनल रिकॉर्ड भी है और मैं ज़्यादा परिस्थिति की वजह से खेल नहीं पाया, एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुँच पाया, इसीलिए अपने बच्चे को। आज आपका बेटा जो है नेशनल लेवल पे गोल्ड लेकर आया, देश का नाम रोशन कर रहा है। आपने किस तरीके से इसको तैयारी की और क्या मोटिव था इसको बनाने का? मेरा मोटिव यही था, जो मेरा सपना था मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं उसमें देखता हूँ और इसीलिए जितनी मुमकिन हो सकती है अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि वो कर सके। दिन रात जैसा भी टाइम मिलता है अपनी नौकरी के बाद, उसके लिए संभव प्रयास करता हूँ। ये प्रतियोगिता 24 से 27 2024 दुबई में हुई थी और मैं तकरीबन 5 साल से जेवलिन कर रहा हूँ। 5 साल के बाद जब ट्रेनिंग हुई तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा। पहले नेशनल में मेडल दिया, फिर उसके बाद मेरी दुबई के लिए वहाँ एंट्री गई। फिर मैंने वहाँ पे 70.29 मीटर फेंक के गोल्ड हासिल किया। भविष्य में यही है, जैसे यहाँ पे दुबई में मेडल दिया, आगे भी ऐसी मेहनत करके और अपने देश को मेडल दिला सकें, इसी की। अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने बीते शनिवार की सुबह मंडी धनौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है और साथ ही निरीक्षण के दौरान ओपीडी में आपको बताते चलें कि रोगियों की घटती संख्या और प्रसव की कम संख्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार लाने की चेतावनी दी है। महिला वार्ड में भर्ती महिलाओं से नाश्ते और भोजन की जानकारी ली गई है और साथ ही निरीक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की कम संख्या पर जिलाधिकारी ने अधीक्षक ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अगले निरीक्षण में कोई कमी मिली तो बड़ी कार्रवाई होगी। खबर उन्नाव से है, जहां पर एसपी के निर्देश पर यातायात महीने का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। समापन के दौरान एसपी दीपक भूकर और साथ ही एएसपी मौके पर अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे हैं और सीओ सिटी सोनम सिंह ने सड़क सुरक्षा के प्रतीक के रूप में भी एक छात्र को हेलमेट भेंट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत गान शिक्षिका ने प्रस्तुत किया। इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं से प्रस्तुत सड़क सुरक्षा लघु नाटिका की सभी ने खूब वाहवाही लूटी है। साथ ही बालिकाओं ने यातायात जागरूकता गीत प्रस्तुत भी किए हैं। आपकी नेतृत्व में पूरे जनपद में विभिन्न विभागों के समन्वय से यातायात माह आयोजित किया गया। 2 नवंबर 2024 आज 30 तारीख को संपन्न हुआ है, जिसे मैं एक सक्सेसफुल कैंपेन कहूँगा।
और इसको का परिचय यह बात है कि करीब 2500 से ऊपर एनफोर्समेंट के एक्शन अलग अलग गतिविधियाँ की गई, एक बड़ी संख्या में चालान भी किए गए और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इसका मेन उद्देश्य है कि सेंसिटाइजेशन और लोगों को जागरूकता, ये सभी थानों में और लगभग सभी बड़े स्कूलों में जनपद में, जिनकी संख्या कई सौ में होगी, उनमें सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम किया गया। इसके अलावा हम लोगों ने रोड सेफ्टी के भी कैंपेन को लॉन्च किया है और सही चौकी में बहुत जल्दी ही आपको इस पूरे उत्तर प्रदेश का पहला टैक्टिकल अर्बनिज्म का उदाहरण देखने को मिलेगा। संभल हिंसा की जांच करने वाली टीम बीते शनिवार देर रात मुरादाबाद पहुंच गई है। न्यायिक टीम मुरादाबाद के मझोला सर्किट हाउस पहुंचकर मंडलयुक्त आजनेय कुमार सिंह और डीआईजी रेंज मुनिराज सिंह के साथ में मुलाकात की। इतना ही नहीं, टीम से मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल भी मिले और उसके बाद में न्यायिक आयोग की टीम संभल में एक बार फिर से मामले की जांच पड़ताल करेगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस टीम का नेतृत्व हरियाणा के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा कर रहे हैं। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पर डीजे मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा ने अपने हॉस्टल में ही पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया। उसके परिजनों को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई है। छात्रा एसडीएम फर्स्ट ईयर की है और छात्रा का नाम रेणुका केशव है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि एक हफ्ते पहले ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। बीते 3 दिनों से छात्रा बीमार भी थी और छात्रा हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली थी। रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। उस नोट में छात्रा ने किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। आखिरकार जो छात्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, इसका असली कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, एक गिरोह के कुछ लोग पकड़े गए हैं जो आर्य समाज मंदिर के नाम पर शादी करवाया करते थे। एसआईटी भी गठित की गई थी, माइनर्स की भी करवा देते थे पैसे लेकर और आधार कार्ड भी बदल देते थे। क्या है पूरा मामला? ये आर्य समाज संस्था है ब्रज नगरी नंदग्राम में, वहाँ से 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं। उसके तो अध्यक्ष हैं विजय शास्त्री और दूसरे जयकरण जो संयोजक थे, दोनों को अरेस्ट किया गया है कोतवाली पुलिस द्वारा। इसमें इंस्पेक्टर कोतवाली क्योंकि एक एसआईटी गठित है जिसकी विवेचना कर रहे हैं, उनको सूचना मिली कि इनके द्वारा जो है जो गवाह शादियों में दिए जाते हैं, फर्जी ढंग से आधार कार्ड तैयार करके गवाह तैयार किए ले जाते हैं और फोटो इसमें बहुत ही आधार कार्ड पर स्पष्ट रहती है। जब उसको चेक कराया गया तो पता लगा वो फर्जी निकला। सदर कोतवाली क्षेत्र के खिदरियापुर में जंगल के हरे पेड़ों की अवैध कटाई जोरों पर चल रही है और ऐसा लगता है कि लकड़ी माफियाओं के अंदर पुलिस का कोई भी डर नहीं है। वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने आम की लकड़ी से भरे एक ट्रैक्टर को पकड़ा। लकड़ी माफिया पुलिस ने पकड़ से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरे मामले पर आसपास के लोगों का कहना है कि अवैध कटान का काम वन रक्षक और वन दरोगा की मिलीभगत से चल रहा है। खबर अमरोहा से है, जहां पर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद में मारपीट हो गई है। कहासुनी के बाद दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया है। साथ ही मामले के बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था और साथ ही लड़ाई के बाद में पिटाई का ये जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी के आदेश के 13 दिन बाद में एफआईआर दर्ज हुई है। 12 नामजद सहित 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा मामले से कहासुनी हुई थी और जिसको लेकर ये मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। 13 दिन बाद अब मामला जाकर दर्ज किया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। पूरा मामला अमरोहा से सामने आया है।
जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। राकेश हत्याकांड मामले में करहल थाना पुलिस को सर्विलांस टीम की मदद से बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 20,000 रुपए का इनामी आरोपी अरविंद और ब्रजेश उर्फ अभय यादव को गिरफ्तार किया है और साथ ही मृतक की पत्नी ने अरविंद, पवन, ब्रजेश और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। और इस मामले में क्षेत्र अधिकारी संतोष कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस बहुत दिनों से इन पर नजर बनाए हुए थी। आरोपियों को पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से गिरफ्तार किया है। 21 नवंबर 2024 को राकेश हत्याकांड में हुई थी करण है। इसमें 5 अभियुक्त थे। पवन सनाफ महेश राम, सौरभ सनाफ विजय, तेज प्रताप सनाफ अरविंद सनाफ महेश राम और ब्रजेश सनाफ महेश राम, जिसमें पवन, सौरभ, तेज प्रताप का गिरफ्तारी हो चुकी थी। 2 अभियुक्त जो वांछित थे, अरविंद और ब्रजेश, ये इन पे 20-20 हजार रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस बारी निरंतर प्रयास से ढूंढ रही थी। कल मुखबिर की सूचना पर 31, 30 और 11-24 को रात में सफाई बाईपास में हमारी पुलिस टीम ने उनको गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पे एक हथौड़ा और एक डंडा भी मिला है, जो हत्या में प्रयोग किया गया था। बदायूं की उझानी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा उझानी रेलवे फाटक में ट्रेन से कटकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। महिला की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। मेरठ के मंगल पांडे नगर में सोनी ने दूसरी नौकरानी दीपाली को चाकू से गोदकर मार डाला है। बताया यह भी जा रहा है कि दीपाली के बेटे विक्रम की सोनी से अवैध संबंध थे और साथ ही दीपाली जो है वो इसका विरोध करती थी। इस बात को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका था, लेकिन देर रात एकता पार्क के पास रोड पर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद सोनी ने चाकू निकालकर दीपाली पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। दीपाली को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीच सड़क पर हुई वारदात से सनसनी फैल गई है। हत्या की सूचना मिलते ही मेडिकल थाना पुलिस और सीओ सिविल लाइन मौके पर पहुंची। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जांच लगातार कर रही है। विशाल नाम है, क्या हुआ आपके साथ? बुआ का चाकू मारा है। किसने? पड़ोस में रहती है सोनी ने। कौन रहती है? सोनी। अच्छा, क्यों मारा? ये नहीं पता। क्या स्थिति है बुआ की तुम्हारे? डेथ हो गई। अच्छा, पुलिस क्या बता रही है? पता नहीं। देखिए, आज देर शाम थाना मेडिकल पुलिस को एक महिला के ऊपर चाकू से हमले की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जो घायल महिला थी, जिनका नाम दीपाली पत्नी गायक है, इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तहकीकात के दौरान एक सोनी नाम की महिला है, उसका नाम प्रकाश में आया था। पुलिस में उसे आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान सोनी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इसने बताया कि जो मृतका है दीपाली, इसके बेटे से जो सोनी है उसका अवैध संबंध था और जो मृतका है उसके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। इसी विरोध के चलते 3 दिन पहले इसने एक चाकू खरीदा था और योजनाबद्ध तरीके से आज इसने जो दीपाली है उसने इसकी हत्या की और जो सोनी है उसको अब हिरासत में लिया जा चुका है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सिंगाही खीरी नगर पंचायत में रामलीला मेला के मंच पर अश्लील डांस करने वाली बार बालाओं को परिषदीय संविलियन विद्यालय में ठहरने से 4 दिन ठप रहे शिक्षण कार्य के मामले को जिला अधिकारी कार्यालय ने संज्ञान लिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में नर्तक के ठहरने के साथ मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी जल्द कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं।
वाराणसी कैंट स्टेशन के पार्किंग में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें 200 से भी अधिक वाहन जलकर खाक हो गए हैं। दरअसल पार्किंग क्षेत्र में रात करीब 9 बजे शॉर्ट सर्किट से एक मोटरसाइकिल में आग लगी थी। पार्किंग संचालक और आसपास के लोगों ने तत्काल आग को बुझा दिया, लेकिन आग की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया गया। रेलवे प्रशासन ने भी इस घटना को औपचारिक सूचना के बाद दरकिनार कर दिया। रात 1:30 पर मोटरसाइकिल के सीट कवर में आग फिर से भड़क उठी। इस दौरान पार्किंग संचालक सो रहा था, जिससे आग ने धीरे धीरे बड़ा रूप ले ली। जब दोपहिया वाहनों की टंकियां फटने लगी तब भगदड़ मच गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 6 गाड़ियां, रेलवे की विशेष दमकल टीमों को लगाया गया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन करीब 3 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया और घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। महाराजगंज के सोनौली नगर पंचायत के त्रिलोकपुर गांव में स्थित गौशाला में गायों की दुर्दशा देखकर इंसानियत शर्मसार है। गौ संरक्षण के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कागजों पर तो सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। गौशाला में बीमार और चोटिल गायें पड़ी हुई हैं। इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदारों की लापरवाही इस बात से साफ जाहिर होती है कि गौशाला में 132 गायों का खाना पूर्ति का दावा किया जाता है, लेकिन मौके पर सिर्फ 83 गाय ही मिली हैं। पर्याप्त चारे की व्यवस्था भी नहीं है। गौशाला के कर्मचारी तो सिर्फ आश्वासन दे रहे जल्द ही व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हो रहा। गाय भूखे और प्यासे तड़प रही हैं। ये हालात जो हैं वो बेहद ही शर्मनाक हैं। अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग सख्त है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार के निर्देश पर चेकिंग भी की जा रही है। आबकारी निरीक्षक गौरव चंद्र और साथ ही अभिनव शाही ने निरीक्षण किया। सेक्टर 18 स्थित कई रेस्टोरेंट और बार का निरीक्षण किया गया। सभी रेस्टोरेंट बार संचालकों को बाहर की शराब न पिलाने के निर्देश दिए गए। रेस्टोरेंट के उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। स्मॉग और कोहरे की मार झेल रहे नोएडा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। हवाओं के चलने के कारण मौसम साफ हुआ है और इस हफ्ते ये स्थिति बनी रहेगी। विशेषकर दिन में अच्छी धूप निकलेगी। हालांकि सुबह और देर शाम के वक्त स्मॉग और कोहरे की समस्या बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नोएडा एनसीआर इलाके में अगले 4 दिनों तक दिन में 10 से 12 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिससे प्रदूषण से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार सुबह एक AQI जो है वो 233 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। आपको बताते चलें कि लगातार प्रदूषण का स्तर 233 के पार पहुंच गया है AQI लेवल, और लगातार लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर धुंध दिखाई दे रही है। दरअसल स्मॉग और कोहरे की वजह से लगातार तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।